5 years ago, A was 3 times as old as B, and then 10 years later, A shall be twice as old as B. So, what are the present ages of A and B in years? So, हमें A और B की एज बतानी है. ओके, तो सपोज करो कि हमने लेट कर लिया, लेट the age of A is X and B is Y. ओके, अब इसमें कह रहा है 5 years ago, तो सब ये X and this is the Y and 5 years ago. So 5 years ago का मतलब हो गया कि 5 years माइनस कर दो आप दोनों में से. सो 5 साल पीछे चले गए दोनों लोग, A एंड B. ओके, अभी कह रहा है कि A वॉज थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज B, है ना. सो A थ्राइस है एज ओल्ड एज B, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इज इट क्लियर? सो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 एंड दिस इज 3y and minus 15 and x equal to 3y minus 15 and plus 5 and x equal to 3y and minus 10. This is the equation first. Clear? अब हमारा दूसरा बनेगा इक्वेशंस, क्योंकि ये तो हो गया. ओके, then 10 years later A shall be as old as B. 10 years later के बाद की हम बात कर रहे हैं, मतलब 10 साल बाद. अब उस पर अब हम डिस्कशन करेंगे. ये तो 5 साल पहले था, अब 10 साल बाद. सो x एंड y यहां पे भी आप लीजिए, एंड 10 साल बाद यानी 10 years later हो गया. A shall be twice as old as B. तो ऊपर का जो स्टेटमेंट है A was thrice as old as B, वैसे नीचे भी है A shall be twice as old as B, है ना. तो इसमें भी B से हम 3 से मल्टीप्लाई किए थे, अब इसमें B में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इंटू 2 आप कर लीजिए. सो ये मिल जाएगा आपको x प्लस 10 एंड इक्वल टू 2y एंड प्लस 20. क्लियर? एंड x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2y प्लस 20 माइनस 10. क्लियर? एंड दिस इज द x, यहां से x आपको मिल जाएगा 2y एंड प्लस 10. क्लियर? एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. ओके, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों में हमने x की वैल्यू निकाल ली है. अब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, या इक्वेट का मतलब ये होता है कि जैसे इस x की जगह इस x की वैल्यू हम पुट कर दें, है ना. सो आप लिख लीजिए, या तो इसको पुट करिए सेकेंड में या सेकेंड को पुट करिए फर्स्ट में, डजंट मैटर. सो इसको ही पुट कर लेते हैं, पुट इन सेकेंड. सो हमें क्या मिलेगा यहां पे हम देखते हैं. सो जब आप x की जगह इसको पुट करेंगे सो आपको मिल जाएगा 2y एंड प्लस 10 इस x की जगह, और इधर 3y एंड माइनस 10. अभी ये 2y को उधर भेजिए एंड 10 को इधर. सो 3y माइनस 2y एंड दिस इज y इक्वल टू 20. हो गया, y मिल गया आपको. अब इस y की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर लीजिए, इसी में, ये सामने वाले में. ओके, सो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 20 एंड माइनस 10, और ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 10 एंड दिस इज द 50. सो x की वैल्यू हो गई 50. ओके, सो इसका मतलब हो गया कि a इज x था, तो a हो गया आपका 50 ईयर्स का. कितने ईयर्स का? 50 ईयर्स का. सो दिस इज द 50 ईयर्स. एंड B आपका y था, तो ये हो गया 20 ईयर्स. सो दिस इज द 20 ईयर्स. ओके.